मजदूर को भरे बाजार में एक लावारिस थैली पड़ी मिली। मजदूर ने थैली को खोलकर देखा, थैली में सोने के 25 सिक्के पड़े थे। तभी मजदूर को एक सेठ जी की आवाज सुनाई दी। सेठ जी ने कहा, मेरी थैली खो गई है, जो कोई उसे खोज कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। मजदूर गरीब था परंतु ईमानदार था। मजदूर ने थैली सेठ को सौंपते हुए कहा, ये रही आपकी थैली। थैली हाथ में आते ही सेठ का ईमान डगमगा गया। सेठ ने सोचा, थैली तो मिल गई, अब इनाम देने से क्या लाभ होगा, तो सेठ इनाम दिए बिना ही जाने लगा। तभी मजदूर ने कहा, सेठ जी 2 दिनों से कुछ काम नहीं मिला, आपने इनाम देने की बात कही थी, हो सके तो कुछ खाना खाने को ही दे दीजिए। सेठ ने कहा, ठहर, पहले गिनने दे, सिक्के पूरे हैं या नहीं। सिक्के गिनकर सेठ जी ने कहा, इसमें तो केवल 25 सिक्के हैं, मैंने तो इसमें 50 सोने के सिक्के रखे थे, आधे सिक्के तो तुमने पहले ही चुरा लिए, और अब शर्म नहीं आती इनाम मांगते हुए? भाग यहाँ से, वरना मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। मजदूर ने सेठ जी को कहा, तो बुला लीजिए ना सेठ जी, मैं कौन सा सिपाहियों से डरता हूँ, जैसे थैली मुझे मिली मैंने आपको लौटा दी। इतने में पास खड़े एक सिपाही ने सारी बात सुन ली। सिपाही बोला, सेठ जी आप घबराइए मत, इसका फैसला राजा स्वयं करेंगे। सेठ जी ने बहुत कहा, राजा को इतनी छोटी सी बात के लिए तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। सेठ घबराया हुआ था परंतु मजदूर जरा नहीं घबराया। मजदूर कहने लगा, राजा को ही फैसला करने देते हैं। सेठ जी के नाना करते हुए भी सिपाही दोनों को राजा के यहाँ ले गया। राजा ने दोनों की बात सुनी, राजा सब समझ गया। राजा ने फैसला करते हुए कहा, सेठ जी आपकी थैली में 50 सिक्के थे और मजदूर को मिली थैली में केवल 25 ही सिक्के हैं। इसका मतलब साफ है, जो थैली मजदूर को मिली वो आपकी थैली नहीं है, और क्योंकि जो थैली मजदूर को मिली उसका कोई दावेदार नहीं है, इसलिए मैं आधी रकम राज्य के खजाने में जमा कराने का आदेश देता हूँ और बाकी की आधी रकम मजदूर को इनाम में देता हूँ। दोस्तों, मजदूर सच्चा था, इसीलिए उसको राजा के पास जाने में डर नहीं लगा, उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वही झूठा सेठ घबरा रहा था क्योंकि वो था ही गलत। गीता में श्री कृष्ण ने जो कर्मों का सिद्धांत बताया है उसमें अच्छे कर्म करने को कहा है, जो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।